हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नीट एमर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मोशन चैप्टर का। क्वेश्चन कंफर्म है कि पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर हम तीन इक्वेशन पढ़ेंगे। पहली v इज इक्वल टू दी यू प्लस ए टी। दूसरी s इज इक्वल टू दी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू दी टू ए एस। ठीक है, यहाँ पर v वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। s यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन क्या होती है हमारी, मैं इसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, ये वाली क्या होगी, इसमें पोजीशन और टाइम है तो पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, और इसमें पोजीशन और वेलोसिटी दोनों आ रहा है तो इसको बोल देंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, ओके। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये इक्वेशन कैसे ड्राइव होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन की। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए हमें एक ग्राफ देखना होगा जो हमारी बुक में दिया हुआ है। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम टाइम को रखेंगे, y एक्सिस पे हम वेलोसिटी रखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। मान लीजिए पॉइंट A है जहाँ से एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलता है, और ये पॉइंट B है जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ कि एट पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एट पॉइंट बी फाइनल वेलोसिटी, हमारी फाइनल वेलोसिटी जिससे डिनोट कर रहे हैं v से। ठीक है, अब क्या करना है नाउ। अच्छा, जिस तरीके से लिखवाया जा रहा है कृपया कर उसी तरीके से समझें, क्योंकि आपको ये पेपर में ड्राइव करने को आ सकती है और आप इस तरीके से ड्राइव करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नाउ ड्रॉ बी सी एंड बी ई। बी सी ड्रॉ कर देते हैं हम और बी ई ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, ई पॉइंट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी v है। ए बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ओ ए हमारा किसके इक्वल है, ओ ए हमारा किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, डिनोटेड बाय u। फिर बी सी, ये बी सी वो बी सी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। बी सी फाइनल वेलोसिटी, ये v हो जाएगी। ठीक है, और ओ सी हमारे पास क्या है, ओ सी हमारे पास है टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा, कितने टाइम में प्रोसेस हुए। ठीक है, इसे हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ ड्रॉ ए डी पैरेलल टू डी सी।
सी, ठीक है। ये मैंने AD ड्रॉ कर दी, जो कि AD पैरेलल है OC के। पैरेलल लाइन क्या होती है भाई, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि BC इक्वल है हमारे BD प्लस DC के, है ना भाई। जो हमारे पास BC है वो किसके इक्वल है, BD प्लस DC के इक्वल है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखिए थोड़ा सा, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि BC इक्वल है BD प्लस OA के। क्यों, जितना DC होगा उतना ही OA होगा, ठीक है। तो लिख दो DC इक्वल है OA के, और OA किसके इक्वल है, U के। अभी यहाँ ऊपर देखा था इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। और BC किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के। BC किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के। तो यहाँ से लिख दीजिए BC इज इक्वल टू दी BD प्लस OA कितना है, U, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V माइनस यू इज इक्वल टू, ये U है, U इज इक्वल टू दी BD, ये U यहाँ के माइनस का हो गया, ठीक है। ओके, माइनस यू इज इक्वल टू दी BD मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन अगर निकालना हुआ तो वो होता है हमारा BD अपॉन में टाइम, विच इज इक्वल टू दी V माइनस यू ओवर T, ये U है, ठीक है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 80 इज इक्वल टू दी V माइनस यू, और जब मैं माइनस का U इधर लेके आऊँगा तो ये V इज इक्वल टू दी U प्लस 80 हो जाएगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। भाई पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखिए थोड़ा सा। ये हमारे पास ग्राफ है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे टाइम, ये ओ, ये ए से वी तक एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये BE हो गया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये AD हो गया, ये C हो गया, जो कि जहाँ पर हमारे पास OC इक्वल है T के, A हमारा U है, E हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। मैंने पीछे पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम करूँगा। और अगर मेरे को VT ग्राफ दे रखा है तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया अंडर द ग्राफ कर लूँगा। तो लिखो फॉर डिस्टेंस कवर फ्रॉम A to B in VT ग्राफ, तो क्या करेंगे आप, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एरिया अंडर दी ग्राफ। ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ के अंदर डिस्टेंस, ये आपका VT ग्राफ के अंदर डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया मेरे को किस किस का लेना है, जो रीजन मैंने आपको रेड कलर और ब्लू कलर से शेड करके दिया है, ये रीजन आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। उसी का मेरे को एरिया निकालना है। तो एरिया मेरे को यहाँ किस किस का निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ OADC। ये क्या है, ट्रायंगल रेक्टेंगल लग रहा है, तो रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए, ब्लू कलर से जो शेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँगा AO इंटू बी कितना है हमारे पास, OC, ब्रेथ हमारी OC है, ठीक है, प्लस हाफ बेस कितना है, AD के बराबर हो जाएगा, हाइट कितनी है, BD के बराबर हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनती है और आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में क्या करना है, इसमें भी हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। और ये हमारे पास फिर से वही ग्राफ है जिसमें O टाइम T और ये A था, यहाँ से B तक फाइनल वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ठीक है। B को अगर यहाँ जोड़ देंगे किससे, C से, और यहाँ पर AD को जोड़ दिया और यहाँ पर BE को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी U, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी V, ठीक है। ये टाइम T। आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना, तो एरिया आप इसका निकाल दीजिए। पोजीशन किसके लिए, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो रीजन मैंने शेड करा है येलो कलर से, ये आपको कैसा दिख रहा है, ट्रेपीजियम दिख रहा है। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें दो पैरेलल साइड हो और एक हाइट हो, ठीक है। तो OA और BC हमारा पैरेलल साइड है जिसकी हाइट क्या है, OC है। तो निकाल देते हैं फॉर पोजीशन, क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाएंगे, ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड कौन कौन सी, OA एंड BC। तो OA प्लस BC इनटू हाइट कितना है, OC, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं हाफ इनटू बेस कितना है मेरे पास, OAU है प्लस V है, ठीक है। OC मेरे पास, तब हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करी थी तो वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी क्या, कि 80 इज इक्वल टू दी V माइनस यू था। तो मैं यहाँ से टाइम इज इक्वल टू दी V माइनस यू ओवर A लिख सकता हूँ। ये मल्टीप्लाई का एक्सेलरेशन यहाँ के डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हाफ V प्लस यू, रीसफल कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और V माइनस यू ओवर A बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो S इज इक्वल टू दी V प्लस यू, V माइनस यू ओवर 2A बोल दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, 2A है, ओके। जब ये 2A डिवाइड का यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 2AS इज इक्वल टू दी V प्लस यू, V माइनस यू, ठीक है। क्या हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है मैथ में कि A प्लस B और A माइनस B इज इक्वल टू दी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो V प्लस यू, V माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन हुई, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए देखिए, हमने वेलोसिटी के बारे में कुछ पढ़ा था। वेलोसिटी के बारे में एक पॉइंट लिखवाया गया था कि वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है, एक तो डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज हुई तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या तो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज हुई तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इन सर्कुलर मोशन ओनली डायरेक्शन will change and magnitude remain same, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए ये आप हैं
और एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमा रहे हैं। ठीक है, एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमा रहे हैं और इस पत्थर की वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अगर मैं इस पत्थर की यहाँ पर इस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछना चाहूँ तो ये किधर होगी, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द टेंजेंट होगी और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस पॉइंट पे इस पत्थर की डायरेक्शन पूछना चाहूँ तो ये कितनी होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इस पॉइंट पे होगा तो अलोंग द टेंजेंट और मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, वो अलोंग द टेंजेंट जा रही है। इससे हमें पता क्या चलता है कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है सर्कुलर मोशन की तो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू दी डिस्टेंस कितना चला भाई, एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, वही उसका डिस्टेंस होता है। तो 2 पाई आर ओवर टाइम मेरा क्या होता है, वेलोसिटी फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तब तक हंसते खेलते पढ़ते रहें।